ने पूछा है कि भैया बेंजीन का, सुन लो यार, इसका डाउट है कि भैया बेंजीन को क्या नाम है, 6 कार्बन है इसके अंदर, तो इसका नाम बेन से क्यों है? बेन से वैसे तो अभी तक कोई नाम नहीं था, मैथ है, प्रो बोर्ड पेंट हेक्स है, प्रो का ये पर भी बेन नहीं था कुछ, ठीक है। दूसरी बात ये कि इसका साइंटिफिक IUPAC नेम अलग है, ठीक है। और ये जो बेंजीन है ना, पता है इसका कौन सा नाम है? घर का नाम है इसका, प्यार से बोलते हैं इसको इस नाम से। देखो यार मैं तुम्हें दोबारा बता देता हूँ, सुनो। हमारे पास 2 तरीके के नाम होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मानसी है, मानसी का स्कूल में नाम मानसी है, लेकिन घर पे पता नहीं क्या बिट्टू होगा शायद, क्या ये जो भी होगा होता है भाई लोगों का नाम, ठीक है, लड़कियों का नाम, सॉरी, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, मतलब ये कि स्कूल का नाम एक अलग होता है और घर का नाम अलग होता है। आया समझे मैंने क्या बोला? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसने होता, हाँ अक्षत, ठीक है, अक्षत का स्कूल में नाम तो अक्षत है, घर पे चिंटू है, कोई गलत बात है? कोई हो सकता है ना भाई किसी का भी नाम, ठीक है। तो घर में नाम अलग होता है, स्कूल में नाम अलग होता है। अब तुम बोलोगे कि भैया IUPAC नाम जो है इसका घर वाला है या स्कूल वाला है? तो IUPAC नाम होता है स्कूल वाला नाम, समझा रहा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। एक दूसरा नाम होता है घर वाला नाम, वैसे तुम लोगों का तीसरा भी होता है जो तुम्हारे दोस्त चिढ़ाते हैं तुम्हें, वो बात अलग है। खैर अभी हम 2 नामों की बात करें, स्कूल का नाम और एक घर का नाम। समझाया मैंने क्या बोला? इसका जो स्कूल का नाम है वो अलग है, और वो क्या है, जब हम फंक्शनल ग्रुप पढ़ लेंगे ना मानसी, तो खुद बता पाएगी उस नाम को। एक बात याद रखना, मैं टिपिकल नेमिंग की एक अलग से ये देखना, मैं फंक्शनल ग्रुप पढ़ाऊंगा, फंक्शनल ग्रुप पढ़ाते समय मैं खुद बताते हुए जाऊंगा कि यहाँ तक तुम्हारे सिलेबस का, वैसे तो सिलेबस से डिलीट करते हैं किसी किसी के, वो बात अलग है, ठीक है। उसके बाद भी मैं ये बताते जाऊंगा कि ये सिलेबस के अंदर आ सकता, अगर तुम्हारा चैप्टर आ रहा है तो वो सिलेबस का है, और उससे ऊपर की जब नेमिंग कराऊंगा तो मैं साफ साफ बोलते हुए जाऊंगा कि एडवांस नेमिंग है, तुम्हारे काम की नहीं है, पहली चीज, समझ आया? तो वैसे बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन का कॉमन नाम है, लेकिन इसका जो IUPAC नेम है वो कहाँ से आएगा? ऑब्वियस सी बात है कि 6 कार्बन है इसके पास, तो इसका पक्का नाम हेक्स से शुरू होता होगा। आया समझे मैंने क्या बोला? लेकिन हेक्स से भी शुरू ना होकर इसका नाम कहां से शुरू होता होगा? याद है हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, 6 कार्बन की एक चेन थी, तो 6 कार्बन की चेन वाले को नाम हमने रखा था हेक्सेन। लेकिन जब वही स्ट्रक्चर रिंग में आ गया था, तो रिंग के आगे एक वर्ड लगाया था हमने। कोई बता सकता है क्या उस वर्ड का नाम क्या था? क्या क्या था? मानसी जल्दी बता, क्या था उस वर्ड का नाम? हाँ, उस साइक्लो। वर्ड का नाम था साइक्लो। तो ये भी तो साइक्लो की फॉर्म में है, तो इसका नाम हेक्स से तो शुरू होगा, लेकिन उसके आगे एक और वर्ड आएगा साइक्लो। अब बात आती है, चलो हमको भैया स्टार्टिंग का नाम पता लग गया, साइक्लो हेक्स, ऐसा समझ में आया मैंने क्या बोला? फिर डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड आएगा तो क्या आएगा? इन आएगा, तो नाम होगा साइक्लोहेक्सीन। लेकिन इसमें अभी भी एक छोटी सी दिक्कत है, मानसी तेरे लिए बता रहा हूँ स्पेशली, मैं ये याद रखियो, इसको तो अपना बनाइयो, ठीक है। सुन, मैंने साइक्लोहेक मतलब कहीं पर भी हम इन वर्ड यूज कर रहे थे तब यूज करते जब मैं बार बार बोलते था। पिछला सेशन पूरा देख लेना, मैं 10 बार बोला होगा कि बेटा कार्बन कार्बन की पूरी चेन में सिर्फ एक बार डबल बॉन्ड आ रहा है, जब मैंने जनरल फॉर्मूला बताया अभी। लेकिन इस वाले स्ट्रक्चर में 3 जगह पर डबल बॉन्ड आ रहा है। अगर मैं इसका नाम रख दूं साइक्लोहेक्सीन, तो ये तो एक बार बॉन्ड दिखा रहा है ना, डबल बॉन्ड। अगर मैं साइक्लोहेक्सीन रख रहा हूं तो तुम्हें कैसे पता कि 3 बार डबल बॉन्ड आ रहा है कि नहीं? और जब एक बार डबल बॉन्ड आता था तब भी हम यही टर्म यूज करते थे, इन यूज करते थे। तो तुझे क्या यूज करना पड़ेगा? साइक्लो 3 बार इन, और 3 को इंग्लिश में क्या, साइंटिफिक टर्म्स में क्या बोलेंगे? साइक्लोट्राइइन। क्या तो समझ में आया? पक्का समझ में आ रहा है? आगे समझ, मैं बातों बातों में तेरे को पूरा आंसर बता रहा हूँ, याद रखियो। साइक्लोट्राइइन, सॉरी साइक्लोहेक्सट्राइइन। लेकिन जो ये ट्राइइन है, ये एक एक करके आ रहा है। ट्राइइन का तो मतलब ये भी हो सकता था ना लगातार 3 आ जाए, हो सकता था ना, खैर कंपाउंड नहीं बनता वैसे, वो बात अलग है, लेकिन अलग अलग आ रहे ना, वो एक एक करके आ रहे हैं, ठीक है। तो मान ले इस कार्बन को पहला मान ले, तो डबल बॉन्ड किसके साथ है? पहले वाले के साथ, तीसरे वाले के साथ, और पांचवे वाले के साथ। तो इसका नाम पता है क्या हो गया? साइक्लोहेक्स 1,3,5 ट्राइइन। कितना बढ़िया नाम है। अब तू बता, इसका नाम साइक्लोहेक्स 1,3,5 ट्राइइन अच्छा है या बेंजीन अच्छा है? तू बता। बेंजीन ही अच्छा है। ठीक है, बेंजीन अच्छा है ना, ठीक है। लविश साइक्लोहेक्सीन नहीं है, जो मैंने बताया वो है। और याद रखना, अभी भी अगर मैं तुम्हें बोल दूं ना लिखने के लिए कि बेटा फटाफट से साइक्लो, मैंने नाम पूरा बता दिया, साइक्लोहेक्स 1,3,5 इन, मैं अगर तुम्हें बोल दूं ना लिखने के लिए, तुम पक्का गलत लिखोगे। समझ आया? क्यों? अब मैं लिख के क्यों नहीं बताया मैंने ये नाम? सिंपल सा इसका रीजन है, अभी हम धीरे धीरे नेमिंग पढ़ रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट कर रहे हैं, तो तुम्हें अपने आप ही मैं उसके अंदर डाल दूंगा, समझा दूंगा, और अपने आप ही तुम इसका आंसर लिख पाओगे। अभी मैंने सिर्फ नाम बताया, वैसे मैं जानबूझ के नाम बताता नहीं। एक चीज और है,
तुम्हें एक कंपाउंड याद होगा, हमने जो लास्ट क्लास में बताया था जब मैंने आइसोमर्स पढ़ाए थे, C6H14 का याद है, एक चेन स्ट्रक्चर बनाया था और एक ये वाला स्ट्रक्चर बनाया था, याद है? इसका भी नाम स्पेसिफिकली याद कराऊंगा मैं तुम्हें, और मैं क्या, तुम इसका नाम खुद ही बनाने लग जाओगे भाई। इसको कहते हैं एडवांस नेमिंग। भाई बहन तुम्हारे स्कूल वाले टीचरों को भी नहीं आती, जो वो बात की बात है, खैर उनकी पिचिंग बाद में करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अभी जरा ध्यान से, ठीक है। अब जो हम पढ़ने वाले, अब हमारे टॉपिक का ये बना लेना यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। बेंजीन का कुछ है नहीं यार इसके अंदर, देखो इस कार्बन को जैसे पूरा करा है ना, वैसे ये कार्बन इधर डबल बॉन्ड ले रहा था, इधर सिंगल बॉन्ड ले रहा था, ये वाला कार्बन इधर डबल बॉन्ड लेगा, इसने इधर सिंगल लिया तो इधर डबल लेगा, ये वाला कार्बन इधर डबल लेगा तो इस वाले कार्बन से सिंगल बॉन्ड शेयर करेगा, वैसे ही कंपाउंड बनेगा। बस ये है कि बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाना, पूरा पेज यूज करना, अगर पेपर में आ जाता है तो, पेपर में आता नहीं वैसे, अगर टेस्ट वगैरह में आता है तो, ठीक है। पूरा पेज यूज करना आराम से, समझाया मैं क्या कह रहा हूँ, और बढ़िया तरीके से बनाना, ठीक है। अलग अलग कलर यूज करोगे तो और अच्छी बात है, रेड कलर यूज मत करना पेपरों में, ब्लैक और ब्लू बस, समझा रहा मैं क्या कह रहा हूँ, एक बात याद रखना, तो वैसे मैं बता दूंगा एंड तक तुम्हारे को, तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा सब कुछ, पेपर कैसे देना। चलो ठीक है, अब सुनो यार टॉपिक का नाम है विल यू बी माई फ्रेंड। ये बकवास है, हमको जो टॉपिक पढ़ना है उस टॉपिक का नाम है फंक्शनल ग्रुप। सुनना जरा ध्यान से, तुम्हारी एनसीईआरटी इतनी बढ़िया है कि उसने एक छोटे से डब्बे में फंक्शनल ग्रुप लिखे, 5 फंक्शनल ग्रुप लिखे और निकल लिए, लेकिन उस डब्बे को समझाने के लिए यहाँ पर जो टीचर को लगती है वो है 2 क्लास से भी ज्यादा, जबकि मैं एडवांस नेमिंग करा रहा हूँ तब जाकर मुझे 2 क्लासों में खींचना पड़ता है। आ रहा समझ में मैंने क्या बोला? हम अभी भी एडवांस नेमिंग पढ़ेंगे, लेकिन तुम्हारे दिमाग को ध्यान में रखते हुए, मतलब क्या है कि इस सेशन में मैं जितना हो पाएगा उतना ही कराऊंगा, बाकी अगले सेशन पे डाल दूंगा। आया समझ में मैंने क्या बोला? लेकिन ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, और अभी याद रख लेना इस बात को कि जो मैं आज ये जो सेकंड सेशन पढ़ा रहा हूँ, अगली क्लास जो आएगी मतलब मंडे को पहले तुम ये फर्स्ट क्लास को कंप्लीट करके आओगे, चाहे तुम्हें आज जितना मर्जी समझ में आ जाए, चाहे पूरा याद हो जाए, लेकिन अगली क्लास की पहले, अगली क्लास जो होगी मंडे को 2:30 बजे से पहले, मतलब तुम 1:30 बजे के करीब वो क्लास का सेशन पूरा देखोगे। अगर तुम्हारे स्कूल की क्लासेस है तो पूरे दिन में सुबह, मतलब उसी दिन देखना है, यानी कि संडे को कंप्लीट कर दिया, मंडे को कंप्लीट करनी है वो क्लास, मंडे को कंप्लीट करके आओ इस क्लास के अंदर, प्लीज ये बात याद रखना। वरना मेरे को जो इस सेशन में जो टाइम वेस्ट है, वरना मेरी टाइम वेस्ट है, वरना मैं अभी छुट्टी कर देता, ठीक है। तो इस सेशन में जो टाइम वेस्ट कर रहा हूँ वो अगली बार ना हो, कंटिन्यूटी बनी रहे। आज मैंने इस बात को दिमाग में बैठा, चलो स्टार्ट करते हैं कि भैया चलो समझ में आ गया, और तुम जितने भी हो ना अभी तो ऊपर नीचे हो रहे हो जो 30-40, ठीक है, याद रखना तुम्हारे लिए स्पेशल है बात, ठीक है। सुना, अब बात आती है कि भैया आपने बोला विल बी माय फ्रेंड वाला टॉपिक को हमने प्यार से नाम दिया फंक्शनल ग्रुप। भैया ये समझ नहीं आया कि ये फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या होता है, तो चलो फंक्शनल ग्रुप का बात करते हैं। सुनो, देखो यार अभी तक जो हम पढ़ रहे थे ना, वो अभी तक हम पढ़ रहे थे हाइड्रोकार्बन, ठीक है। मतलब अभी तक हमने जो भी कंपाउंड पढ़ा था वो हमने ये पढ़ा था कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, इसके अलावा हमने कहीं कुछ नहीं पढ़ा। आ रहा समझ मैंने क्या बोला? लेकिन क्या जरूरी है कार्बन हाइड्रोजन से ही बॉन्ड बनाएगा? ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। जरूरी थोड़ी है कि तुम्हारा एक दोस्त है वही तुम्हारा जिंदगी भर दोस्त रहे, क्या पता उससे लड़ाई हो जाए और कोई और हो वो अच्छा दोस्त बन जाए। आ रहा है समझ मैंने क्या बोला? ऐसा हो सकता है ना, ऐसा ना हो बात अलग है। आ रहा है समझ में क्या कह रहा हूँ भाई? पहली बात तो दोस्ती बहुत बेकार होती है, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? दोस्त जितने लिमिटेड होते हैं उतने अच्छे होते हैं, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? इसलिए ज्यादा दोस्ती करना ना टाइम वेस्ट करना है, अगर तुम्हें अपना टाइम वेस्ट करना है तो अच्छे दोस्त है फैलाते रहो, दोस्तों को बनाते रहो, हर गली में तुम्हारा एक दोस्त मिलेगा, लेकिन टाइम कितना वेस्ट होगा तुम सोच नहीं सकते। अभी तो तुम्हें लगता है ना यार अपना भाई है, बहन है ना, बाद में पता लगेगा यही दुश्मन है। आ रहा है समझ में मैंने क्या बोला? अब समझ रहा ध्यान से, ठीक है। तो अब बात आई है, कार्बन ने हाइड्रोजन से बोला कि यार कार्बन हाइड्रोजन आपस में बात कर रहे थे, तभी कार्बन तो सुपीरियर है ना भाई, चैप्टर ही कार्बन है, तो हाइड्रोजन तो उसका एकदम वो है, क्या नाम है, चेला, ठीक है। उसने बोला और कार्बन भाई कहता पहले तो तमीज से, तू मेरे से तमीज से बात करा कर, क्योंकि तेरे को छोड़कर मैं किसी से भी बॉन्ड बना सकता हूँ। हाइड्रोजन बोला बना तो मैं भी सकता हूँ, लेकिन आप ताकतवर ज्यादा, वो बात अलग है। आया समझ मैंने क्या बोला? अगर कार्बन किसी और से बॉन्ड बनाता है, दिमाग लगाना जरा मैं क्या बोल रहा हूँ, कार्बन अगर हाइड्रोजन के अलावा किसी और से बॉन्ड बनाता है तो वो जो कंपाउंड बनकर तैयार होता है हम उसी को बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। समझाया मैंने क्या बोला? मतलब ये कि कार्बन किसी और से दोस्ती कर रहा है हाइड्रोजन के अलावा, इसलिए टॉपिक का नाम रख दिया क्या नाम है, विल यू बी माय फ्रेंड। लेकिन टॉपिक क्या है? फंक्शनल ग्रुप। याद रखना, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा अगर किसी और से बॉन्ड बना रहा है और वो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, ऐसे नहीं कि किसी से भी कभी भी कैसे मर्जी बॉन्ड बना लेगा, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो उसको बोला जाता है फंक्शनल ग्रुप।
अब वो ऑक्सीजन हो सकता है, वो नाइट्रोजन हो सकता है, वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक साथ हो सकते हैं, या फिर सल्फर हो सकती है, या फिर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हम कितने हम हैं कितने फंक्शनल ग्रुप? बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, इतने सारे फंक्शनल ग्रुप है कि तुम सोच भी नहीं सकते। समझा मैंने क्या बोला? लेकिन हमें कितने पढ़ने हैं यार? देखो यार, हमको पढ़ने हैं 5, लेकिन एनसीईआरटी में ना 7 दे रखे हैं। समझाया? अब तुम बोलोगे भैया अगर एनसीईआरटी में 7 दे रखे तो आप 5 क्यों पढ़ाओगे? क्योंकि मैं 2 पढ़ा चुका हूँ। अगर तुम 1-2 पेज पीछे पलटोगे तो एक रेड कलर का बड़ा सा डब्बा बना रखा है, उसमें 7 फंक्शनल ग्रुप लिखे हुए हैं, जिसमें लास्ट के जो छठा और 7वां फंक्शनल ग्रुप है ना, वो एल्कीन और एल्काइन है। और भाई वो तो मैं पहले बता चुका हूँ, है कि नहीं? मैं तुम्हें स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूँ, मैं तुम्हें रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा रहा। अगर मैं जिस दिन रूल्स के अकॉर्डिंग पढ़ाने लगा ना, जब मैं पूरा पढ़ा दूंगा ना, फिर मैं तुम्हें रूल्स पढ़ाऊंगा, तब तुम खुद बोल दोगे कि भैया आप तो कितने बढ़िया हो, आप एकदम भगवान हो, आपने अच्छा हो रूल्स से नहीं पढ़ाया। क्योंकि रूल्स से जिस दिन पढ़ने लगे उस दिन तुम हो जाओगे फेल, या फिर तुम्हें नहीं आएगा समझ बिल्कुल भी। आर मैंने क्या बोला, मैं तुम्हें रूल्स भी बताऊंगा, ऐसा नहीं कि हम वो टॉपिक छोड़ देंगे। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो हमारे पास 7 फंक्शनल ग्रुप है, जिसमें से हमने 2 तो फंक्शनल ग्रुप पहले ही पढ़ लिए बातों में, एक डबल बॉन्ड वाला और एक ट्रिपल बॉन्ड वाला। आ रहा है समझ मैंने क्या बोला? लेकिन अब जो पढ़ने वाले हैं वो बिल्कुल स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप्स हैं, और वो स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप कैसे हैं वो अब समझ में आ जाएगा। उनके नाम क्या क्या हैं वो नाम धीरे धीरे वो भी समझ में आएंगे। तो चलो हम सबसे पहले पहले फंक्शनल ग्रुप से शुरू करते हैं, और पहला फंक्शनल ग्रुप क्या है वो समझते हैं। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। अरे यार, ठीक है समझा। फंक्शनल ग्रुप बचपन में नहीं होता था, पेंसिल कान पे लगा के भूल जाते थे कहाँ पेंसिल है ना, वही वाला सीन हो गया मेरे साथ। चलो सुनना, फंक्शनल ग्रुप सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप और सबसे बढ़िया फंक्शनल ग्रुप, प्यारा नहीं है क्योंकि सबसे प्यारा फंक्शनल ग्रुप ना सेकंड होगा। पूछो क्यों? क्योंकि तुम्हें नाम से ही समझ में आ जाएगा, उसका नाम है एल्कोहल, है ना? वही है ना मस्त, क्या कह रहे हो? वही पहले पढ़ा दो। नहीं यार ऐसा मत करो यार, ठीक है? सुनना जरा ध्यान से। सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप है हेलोजन फंक्शनल ग्रुप। अब तुम बोलोगे भैया हेलोजन नाम छोड़ो, लेकिन नाम बहुत मस्त है, क्या पता काश मेरे दोस्त का होता हेलोजन, है कि नहीं? तो तुम्हारा नाम होता है एल्कलाइन, ठीक है भैया? शायद C6H14 मीथेन होता है क्या? अबे भाई कसम से कह रहा हूँ, आज के बाद अगर कोई देर से बाहर पूछे ना तो साइंस कहाँ पढ़ता है, तो मत बताइए तुम हिमांशु अवस्थी भैया पे पढ़ता है। प्लीज भाई, प्लीज भाई, प्लीज। अगर वो ये पूछे कि मुझे ट्यूशन लगवाना है तो मेरा नाम बता दियो, लेकिन अगर तेरे से कोई पूछे तू साइंस कहाँ पढ़ता है तो मेरा नाम मत बताइए भाई, प्लीज। अबे नलायक, C6H14 को मिथेन लिखेगा। मिथ किसके लिए वर्ड आता है? 1 कार्बन के लिए, और तू 6 कार्बन के लिए यूज कर रहा है। भाई ऐसा पाप लगेगा ना तुझे, सच कह रहा हूँ मैं। पाप भी नहीं, श्राप ही लगेगा तुझे। तो पाप से छोटी चीज होगी तेरे जैसे पापियों के लिए, श्राप ही है। तो समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं? भैया दोनों सेशन का बैकअप दे दे भाई, पढ़ तो ले, ठीक है? सुनना जरा ध्यान से भाई, 6 कार्बन खुद ही लिख रहा है, C6H14 खुद ही लिख रहा है, पिछली क्लास से नाम चलते हुए आ रहा है उसका। 6 कार्बन का मतलब हेक्स, H14 मतलब सारे सिंगल बॉन्ड है, तो एन, हेक्सेन। यार पापी है अब तो, इतना ज्यादा बेवकूफ है यार अभिषेक, पता नहीं क्या नहीं। चलो सुनो इधर ध्यान से जरा, सुनना। सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप है हेलोजन, ठीक है? फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है देखो, इसमें याद रखना। अब एक चीज और सुन लो जरा ध्यान से, जितने भी फंक्शनल ग्रुप हम पढ़ेंगे ना, उनके लिए तुम्हें 4 चीजें याद रखनी है। उसका नाम, उसकी पहचान, सुनना दोबारा, उसका नाम, उसकी कंपाउंड में पहचान, उसके नाम में उसकी पहचान, और पहचान जो है वो आगे लगेगी या पीछे। मतलब क्या है इस चीज का? मतलब ये कि सबसे पहले तुम्हें फंक्शनल ग्रुप का नाम पता होना चाहिए, समझाया मैंने क्या बोला? दूसरा तुम्हें ये पता होना चाहिए अगर तुम्हें कोई कंपाउंड दे दिया जाए उसमें कैसे पहचानोगे कि हाँ ये फंक्शनल ग्रुप ये वाला है। दूसरा, अगर तुम्हें नाम दे दिया जाए, अगर स्ट्रक्चर ना दिया जाए और नाम दे दिया जाए तो कैसे पहचानोगे। और तीसरा होता है वो जब नाम पहचान लगाओगे तो नाम के आगे लगेगा या पीछे लगेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा नाम हिमांशु है, ठीक है? मैं पहले से बताते आ रहा हूँ, एक वर्ड रूट होता है, एक मेन वर्ड होता है, जैसे कि मैथ, एथ, प्रो, बोर्ड, पेंट है, ये वर्ड रूट है। वैसे एक वर्ड रूट है, वो मेरा नाम है हिमांशु। समझाया मैंने क्या बोला? मेरे नाम के पीछे क्या लगता है? हिमांशु अवस्थी। आया समझ मैंने क्या बोला? और नाम के आगे तो मिस्टर लगा सकते, कोई बात नहीं। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? श्री 1000 जो भी लगा सकते हो, सिंपल सी बात है कि नाम के आगे जो लगता है वो होता है प्रीफिक्स, और नाम के पीछे जो लगता है वो होता है सफिक्स। समझाया मैंने क्या बोला? तो मैथ है,
मैथ के पीछे अगर कुछ लगेगा तो वो सफिक्स है, जैसे कि एन, इन, आइन, ये सारे सफिक्स थे, नाम के पीछे लगते थे, वर्ड रूट के पीछे लगते थे। समझा है मैंने क्या बोला? अगर वर्ड रूट के आगे कोई लग रहा है, समझा है मैंने क्या बोला? जैसे साइक्लो है ना, वो प्रीफिक्स है। ये मैथ इंग्लिश के वर्ड है तो तुम्हें पता ही होंगे। प्रीफिक्स का नाम के पहले कोई लगता है, मिस्टर मिसिस जो भी होता है, ठीक है, और नाम के पीछे जो लगता है जैसे कि सरनेम हो गया। आया समझ में मैंने क्या बोला? वो क्या होता है? सफिक्स होता है। समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ? तो याद रखना, जो इसकी पहचान है वो नाम के आगे लगती है या फिर नाम के पीछे लगती है, ये तुम्हें समझना पड़ेगा। समझ आया मैंने क्या बोला? तो सुनना जरा ध्यान से। सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप क्या है? हैलोजन। पहचान क्या है? कंपाउंड में क्या पहचान है? तो याद रखना, अगर पहचान की ही बात चल रही है ना तो नाम के पहले वो क्या नाम है, सॉरी, अगर पहचान की नाम बात चले कंपाउंड के अंदर, तो तुम्हें अगर कभी कहीं दिखाई दे जाए फ्लोरीन, कहीं दिखाई दे जाए क्लोरीन, ठीक है, याद रखना जितने भी हम फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे ना वो हाइड्रोजन की जगह पर लगते हैं। मतलब एक हाइड्रोजन हटेगा और जो भी फंक्शनल ग्रुप तुम पढ़ रहे हो वो उसकी जगह पे लगेगा। जैसे कि अभी हम फ्लोरीन पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे हम फ्लोरीन पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो अगर हाइड्रोजन हटेगा तो एक एफ आके लगेगा, तब तुम पहचानोगे कि अच्छा 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 ये फंक्शनल ग्रुप है। समझाया मैं क्या कह रहा हूँ? ये मत सोचना कि एफ भी लगेगा और कहीं पे हाइड्रोजन भी लगा हुआ होगा, नहीं, कहीं से एच हटेगा और वहां पे आके फ्लोरीन लगेगा। और सबसे अच्छी बात बताऊं तुम्हें मैं, कार्बन के साथ हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है और ये जो है ना ये भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है। हैलोजन का मतलब पता है तुम्हें क्या होता है? जिसने सेकंड चैप्टर पढ़ा है उसको शायद पता होगा, कोई बता सकता है सेकंड चैप्टर में? भैया फिर नहीं सकता क्योंकि यहाँ अच्छा ठीक है, अरे मिस्टेक हो गई, ठीक है, बताना जरा, किसी को याद है? अरे हेक्सेन कहाँ से लिख रहा है, मैं क्या पूछ रहा हूँ वो तो सुन ले। हैलोजन सेकंड चैप्टर में मैंने एक जगह पे यूज करा था टर्म हैलोजन। किसी को याद है हैलोजन किस चीज के लिए यूज करा था? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? मानसी और कौन है जिसको भी याद है? हिमांशु, हमको नाम याद नहीं, दिखाई नहीं दे रहे, बता दो फटाफट। अनुभव, किसी को याद नहीं है? बहुत बढ़िया, याद रखो हैलोजन जो होता है वो 17th ग्रुप को बोला जाता है, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आते हैं। अगर हाइड्रोजन हटकर इन चारों में से कोई लगा हुआ है, अगर हाइड्रोजन हटकर इन चारों में से कोई एक लगा हुआ है तो तुम बोलोगे कि भैया यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, और मैं तुमसे पूछूंगा कि बेटा बता कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तुम आंख बंद करके बोलोगे कि यार भैया हैलोजन फंक्शनल ग्रुप है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूँ नकली सा? आया समझ में मैंने क्या बोला? कि अगर हाइड्रोजन हट जाए, अगर उसकी जगह पे फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और क्लोरीन जैसा कोई एलिमेंट लग जाए तो इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप है। और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? हैलोजन। तो अगर कंपाउंड बना हुआ है उसमें अगर तुम्हारे को ये चीजें दिख जाए तो तुम बोलोगे फंक्शनल ग्रुप है। तो नाम कंपाउंड में पहचान समझ में आ गई। अब बात आती है कि नाम के आगे, मतलब नाम के आगे लगता है या पीछे लगता है, चलो इसकी बात में बात करेंगे। नाम में लगता क्या है कि नहीं? पहचान दिखाने के लिए नाम में भी तो कुछ लगेगा। ये तो कंपाउंड की पहचान होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये बोलता हूँ कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है, एक चीज याद रखना, अगर ऐसे कुछ भी नहीं लिखा हुआ ना तो उसका मतलब हाइड्रोजन होता है। जल्दबाजी में जब हम बनाते हैं तो ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। अभी इसका नाम बता सकता है कोई? अभी इसका नाम क्या है? अभी इसका नाम कौन बताएगा? जल्दी से बोलो इसका नाम क्या है, फटाफट से बोलो फटाफट। अनुभव हाइड्रोनियम आयन नहीं था वो, ठीक है, अब तो हैलोजन समझ में आ गया। फटाफट से इसका नाम बताओ क्या है भाई? हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है, क्या नाम है इसका? भाई साहब बहुत बढ़िया, सबसे पहले किसने आंसर दिया? प्रतिभा ने आंसर दिया भाई, बहुत बढ़िया, प्रोपेन, है ना। मैथ एथ प्रोप और सारे सिंगल बॉन्ड प्रोपेन। मान लो फॉर एग्जांपल किसी ने यहाँ से हाइड्रोजन हटाया और यहाँ पर क्लोरीन लगा दिया, तो क्लोरीन देखते ही तुम क्या बोलोगे कि भैया फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं? तो कंपाउंड में तो तुमने देखते ही बता दिया कि फंक्शनल ग्रुप है। अब नाम अगर मैं तुम्हें दे दूं तो कैसे पहचानोगे कि फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं? तो नाम में भी तो होना चाहिए, है कि नहीं? अब चलो इसका नामकरण करते हैं। सुनना, अगर किसी कंपाउंड के अंदर फ्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है, अगर किसी कंपाउंड के अंदर फ्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है, तो क्या आएगा? चलो एक चीज बात करते हैं, ठीक है। एक चीज याद रखना, हम बात करते हैं नाम के आगे लगती है पहचान या फिर नाम के पीछे लगती है पहचान। जैसे हमारे ऊपर होता है, हमारी पहचान कहाँ पे लगती है? हमारे पेरेंट्स से जो हमें सरनेम मिलता है वो कहाँ पे लगता है? हमारे नाम के पीछे लगता है, आगे भी लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम पीछे की बात कर रहे हैं। तो हमारे नाम के पीछे लगता है, जिससे आइडेंटिफाई होता है कि हम इस फैमिली से बिलोंग करते हैं। किसी का नाम के आगे लगता है जिससे पता लगता है कि वो इस फैमिली से बिलोंग करता है। आगे समझ मैंने क्या बोला? सेम यहाँ पर भी है। नाम या तो आप पहचान जो है वो आगे लगेगी या तो पीछे लगेगी। इसमें कहाँ लगती है? तो याद रखना, हमें 5 फंक्शनल ग्रुप पढ़ने हैं। उन 5 फंक्शनल ग्रुप में से ये
एक इकलौता फंक्शनल ग्रुप है जिसके नाम के पहले पहचान लगती है। मतलब क्या है कि हिमांशु इसका वर्ड रूट है तो पीछे लग सकता था जिसकी अवस्थी, ना 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 ना, ये एक इकलौता फंक्शनल ग्रुप है जिसका नाम पहले लगता है। समझ में आया? पहले लगता तो ठीक है भैया, एक इकलौता है ये पहले लगाता है, ठीक है। क्या लगाता है? अगर फ्लोरीन है तो नाम के आगे लगेगा फ्लोरो। अगर क्लोरीन है, दिखाई नहीं दे रहा भाई मेरे, उनका खत्म हो गया, ठीक है। अगर क्लोरीन है नाम के आगे लगेगा क्लोरो। अगर ब्रोमीन है नाम के आगे लगेगा ब्रोमो। और अगर आयोडीन है तो नाम के आगे लगेगा आयोडो। एक चीज और याद रखना, ये माइनस का साइन नहीं है। कुछ बेवकूफ बच्चे ऐसे होते हैं, बोलते हैं भैया माइनस का साइन क्यों लगा रहे हैं? माइनस का साइन नहीं है भाई, ये बॉन्ड दिखा रहा है, ये बॉन्ड है ना, ये जो बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ये बॉन्ड दिखा रहा है, ये कहीं ना कहीं ऐसे चिपकेगा जाकर, ऐसे दिखा रहा है ये बॉन्ड। आया समझ में मैंने क्या बोला? चलो ठीक है। अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो। भाई डिटेल में समझ में आना चाहिए, चाहे क्लास में एक टॉपिक हो हमारा, कोई टेंशन नहीं है मुझे, लेकिन तुम्हें समझ में आना चाहिए। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? एक बात याद रखना, मैं सच बता रहा हूँ कि टीचर इसको वैसे भी छुड़वा देते थे, ठीक है। बाकी जो टीचर होते हैं उसको वैसे भी छुड़वा देते हैं, अब तो सिलेबस से और डिलीट हो गया, ठीक है, तो वो और छुड़वा देते हैं। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? और उल्टा मैं और एडवांस नेमिंग करा रहा हूँ, तो सोच लो कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंटली करा रहा हूँ मैं चीजें। तुम्हारे दिमाग में अगर बैठ रही है चीजें तो अच्छी बात है, ठीक है। जैसे अनुभव ने अपने स्कूल में पता कर लिया, बाकी तुम भी पता कर लो कि तुम्हारे स्कूल में ना वो आ रहा है कि नहीं। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है। पलक ने लिखा था मिथेन, पलक ऐसा पाप लगेगा ना तुझे, सच कह रहा हूँ। स्क्रीन पर चलाने के लिए तेरे पास इनके बहुत है, लेकिन पढ़ने के लिए तेरे पास दिमाग नहीं लगा रही, तो बिल्कुल भी मार खाएगी तो मेरे हाथ से, ठीक है। बाकी सबने सही दिया है, हिमांशु नेगी, अंश, त्रिशा, लविश, सोनिया, अनुभव, ठीक है। चलो छोड़ो, समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है भैया, ये सब बकवास छोड़ो यार, आप इसका नाम बता दो जरा। चलो इसका नाम करते हैं, सुनना, दिमाग लगाना। और भाई एक चीज और आ गई बात, ठीक है। नाम लिखते समय मैंने बताया था, मैंने बोला था ना, नाम लिखते समय इतना बड़ा नाम होता है, ठीक है, और छोटी सी भी गलती होती है तो पूरा नाम खराब हो जाता है। इसलिए ध्यान रखना मैं कब नाम कैसे लिख रहा हूँ, ये भी ध्यान देना कि मैं कब कैपिटल लेटर यूज कर रहा हूँ, कब मैं स्मॉल लेटर यूज कर रहा हूँ, वो मैं बताऊंगा, ठीक है, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। लेकिन तुम ध्यान जरूर रखना इस बात का, ठीक है। सुनना जरा ध्यान से, सुनो भैया। अगर ये कंपाउंड है, ठीक है, इसका अगर मान लो क्लोरीन नहीं होता तो इसका नाम था प्रोपेन, है ना। मैथ एथ प्रोप और सारे सिंगल बॉन्ड, इसका नाम होता प्रोपेन। आया समझ? मैंने क्या बोला? लेकिन अब क्लोरीन आ गया तो क्लोरीन है तो नाम के आगे क्या लगेगा? क्लोरो। तो नाम चलो इसका रखते हैं, ठीक है, क्लोरो। प्लस इसका नॉर्मल नाम क्या था? प्रोपेन, तो इसका नाम होगा क्लोरो प्लस प्रोपेन। लेकिन अलग अलग थोड़ी लिखते हैं, इसको तो एक साथ लिखना पड़ेगा। तो चलो इसको एक साथ लिख कर दिखाता हूँ कैसे लिखेंगे। तो इसका नाम होगा क्लोरो प्रोपेन। आया समझ में मैंने क्या बोला? ठीक है। तुमने एक चीज नोटिस करी, जब प्रोपेन लिखते थे तो पी बड़ा होता था, लेकिन अब ये पूरा लगातार लिख रहे तो पी अपने आप ही छोटा हो गया। याद रखना, जितने भी फंक्शनल ग्रुप आएंगे सबको फ्री हैंड से लिखना है। और फ्री हैंड का मतलब क्या होता है? बीच में कोई स्पेस नहीं है। देखो, क्लोरो और प्रोपेन के बीच में कोई स्पेस नहीं है, क्लोरोप्रोपेन है इसका नाम। इसका नाम क्लोरोप्रोपेन नहीं, क्लोरोप्रोपेन है। अंतर समझ आ रहा है? ठीक है ना। स्कूल वालों को कुछ पता ही नहीं होता, स्कूल वालों की बेइज्जती करने बैठे हम यहाँ पे। इधर देख, समझ में आया मैंने क्या बोला? इसका नाम है क्लोरोप्रोपेन। भाई अगर इसका नाम अभी भी समझ में नहीं आया ना, तो इसका मतलब या तो तुम गलती कर रहे हो या तो मैं पढ़ाने में दिक्कत कर रहा हूँ। आया समझ में मैंने क्या बोला? बाकियों को समझ में आ रहा तो पढ़ाने में कोई दिक्कत है नहीं, इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में कुछ लोचा है। आ रहा है समझ में मैंने क्या बोला? तुम में से एक बच्चा फटाफट से खड़ा हुआ, भैया कहता एक और एग्जाम्पल करा दो। अबे एक क्या 10 कर ले भाई, मेरी वजह से मुझे क्या है, चलो करते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल इसका एक और कंपाउंड में अगर जोड़ देता हूं तो इसका नाम क्या होगा? बताओ फटाफट। अभी भी फंक्शन ग्रुप क्लोरीन ही है, लेकिन फटाफट से इसका नाम बता दो। अगर कोई इसका नाम बता दे तो भाई ऐसा मजा सा आ जाएगा ना, एकदम दिल खुश हो जाएगा। यार 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 हिमांशु नेगी यार, इतना पापी इंसान। प्रतिभा पहले आंसर सही दिया था, अब गलत दे रही है। लविश का एकदम सही आंसर है सबसे पहली बार। अबे बुटेन क्यों होगा इसका नाम? क्लोरीन ही दिख रहा है। अबे आंख बंद करके क्यों देख रहे हो भाई? कलर ब्लाइंडनेस है। कलर ब्लाइंडनेस वाले को भी ब्लू कलर दिखाई देता है, इसीलिए फेसबुक का कलर ब्लू है। पता है तुम्हें? मार्क जुकरबर्ग को कलर ब्लाइंडनेस है, इसलिए फेसबुक का कलर ब्लू है। और तुम अंधों को तो वो भी दिखाई दे रहा। भाई साहब इतना पाप लगेगा ना। मानसी और लविश ने ही आंसर सही दिया है। भाई अनुभव तू भी रहने दे आजकल, अंश शिवम तुम भी रहने, देव तू भी रहने दे।
ठीक है, हर्ष ने आंसर सही दिया है। भाई ऐसे पापी काम मत करो यार, एक कार्बन दो कार्बन ऐसे थोड़ी गिनते थे, कैसे गिनते मैथ से। सुनना, मैथ एट प्रो बुट बुटेन, अबे क्लोरीन नहीं दिखाई दे रहा यार तुम्हें, और क्लोरीन है तो नाम के पहले लगेगा क्लोरोबुटेन, भूल गए तुम यार, ऐसी बातें कर रहे हो यार तुम लोग, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, क्लोरोबुटेन। क्या नाम है इसका, समझ में आया? इसका नाम है क्लोरो। देख रहे हो तुम, जब से मैंने फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट करा तब से 4 बच्चे छोड़ के जा चुके हैं। क्यों जा चुके हैं? क्योंकि इनकी बुद्धि में उतना ही घुसना चाहिए जितना घुसाया जा सकता है। आ रहा है समझ में क्या? या तो वो बैकअप के भरोसे बैठे हुए हैं, या तो उनको पता लग गया कि हमारे बस की नहीं है इतनी एडवांस नेमिंग पढ़ना। भाई हर कोई क्लास में फर्स्ट नहीं आता, ये बात याद रखना। क्लास में फर्स्ट या तो एक बच्चा आ सकता है या तो 2 बच्चे आ सकते हैं, अगर बराबर मार्क्स आ गए तो। इसीलिए तो बोला जा रहा है कि पढ़ाई करना हर किसी के बस की नहीं होता, है ना। बाकी, और ये बात बता रहा हूँ, अगर पढ़ाई करना अगर तुम्हारे बस की नहीं है ना, तो बाकी काम भी तुम्हारे बस की नहीं है, क्योंकि सबसे आसान काम है पढ़ाई करना, सबसे दुनिया में आसान काम है पढ़ाई करना, ये मेरी गारंटी है। चाहे अभी जब तुम बाद में काम करने लगोगे तब तुम्हें पता भी लग जाएगा। चलो, ये समझ में आया मैंने क्या बोला? भैया अगर एक और नाम हो जाता तो मजा आ जाता। मजा क्या आ जाता भाई, ये ले, तू क्या याद करेगा, तेरा भी किसी भैया से पाला पड़ा था। फटाफट से इसका नाम बता दो। क्या बोला तुम लोगों ने इसका नाम? अरे भैया अभी आया हूँ इसलिए। अबे भाई ब्रोमोबुटेन। भाई साहब क्या अब हुआ ना नाम सही सबका, अब सब सही दे रहे हो। बस 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 बस, अब सब सही दे रहे हो भाई। अब क्या हो गया, मतलब बस एक पीछे से लात पड़नी चाहिए तुम्हारे। बस इसका नाम और अगर तुम बता दो तो भाई साहब दिल खुश हो जाएगा। अबे चुप हो जा, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा, तू मैसेज डाल, बहुत तेज आवाज आ रही है भाई। फटाफट से इसका नाम बता दो। इसका नाम बच्चे बोल रहे हैं ब्रोमो इथेन, बिल्कुल सही है। बस 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 बस, एक बच्चे ने गलती कर दी, बस यही तो बच्चा मुझे चाहिए था पकड़ने के लिए। प्रतिभा, बिल्कुल नाम सही है, तूने ई बड़ा क्यों करा, बारात में आया है ई। भाई ब्रोमो इथेन का ई छोटा होगा, याद नहीं है, फ्लो में टाइपिंग में हो गया गलती से अपने आप। भाई ये गलत है भाई। और हिमांशु नेगी, अपने इथेन की स्पेलिंग देखियो जरा पापी। वो इथेन है यार, इथेन हो गया। ओ भाई साहब, वो कीबोर्ड में हो जा रहा है। सबसे बढ़िया बच्चा मुझे मिला अनुभव। अनुभव भाई साहब ने लिखा है नॉट डिफाइंड। अबे कहाँ पे नॉट डिफाइंड है? ये क्या मैं तेरे से वो पूछ रहा हूँ 1090 डिग्री की वैल्यू नॉट डिफाइंड? अबे कहाँ पे नॉट डिफाइंड? 10 मिनट बच्चे क्लास के। भाई 1090 नहीं है ये, क्या पापी इंसान क्या बोले जा रहा है भाई? एकदम सही है, देखना यार, कार्बन के 4 बॉन्ड बन तो रहे मेरे भाई, हर कार्बन के 4 बॉन्ड बन। यार ऐसे मत कर यार, क्वेश्चन नहीं आ रहा तो ऐसे ही बोलेगा यार तू। बाकी सब ने लिख ही दिया भैया, एक एरो नहीं लिखा, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, ये वाला नहीं लिखा होगा, ये ले। आया समझ में मैंने क्या बोला भाई? अभी भी अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो भाई क्या ही कर सकते हैं। अब तुम में से एक बच्चा बोल पड़ा कि भैया आप बड़े, भैया मैसेज सेंड नहीं हो रहा, तो ये कैसे आ गया? अरे अभी आया, पहले नहीं आ रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, इतनी देर से तू ही अपने आप को अनम्यूट करे जा रही है, तभी सेजल तभी। कोई बात नहीं, सुनना, तुम में से एक बच्चा खड़ा हो गया और तुम में से एक बच्चे ने पता है क्या बोला, भैया अपने आप को आप चालू समझते हो? मैंने बोला भाई क्या हो गया, क्या दिक्कत हो? अच्छा एक चीज और है, मैं क्या नाम है आज तुम्हारे ग्रुप में एक वीडियो डाल दूंगा, वो वाली जो मैंने बताया था ना कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह अगर किसी को समझ नहीं है तो, ठीक है, नील्स बोर की थ्योरी थी वो मैंने कल पढ़ाया था 9th क्लास को, तो मैं उसकी वीडियो लिंक डाल दूंगा, उसको बैकअप कंप्लीट, मतलब वो 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है, कंप्लीट कर लेना, कई सारों को नहीं आता इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। सुनना, तुम में से एक बच्चा बोल पड़ा कि ये चलो तो ये सब तो बकवास ठीक है, आप ये बताओ कि आप बड़ा चालू समझ रहे हो। मैंने बोला भाई मैंने क्या गलती कर दी? उसने बोला देखो अभी तक आप, अब वो मेरे से बोल रहा है कि आप पूरी वीडियो रिवाइंड करके देख लेना, आप अपने आप को इतना चालू समझ रहे हो कि आपने क्लोरीन जोड़ा, ब्रोमीन जोड़ा, फ्लोरीन भी जोड़ दोगे आप, लेकिन आप हमेशा क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन जोड़ रहे हो तो कोने वाले कार्बन पे जोड़ रहे हो। पहले इधर वाले कार्बन पे जोड़ते थे, इस बार इधर वाले कार्बन पे जोड़ रहे हो, बीच में जोड़ के दिखाओ तो माने। आया समझ में मैंने क्या बोला? मैंने बोला मेरे भाई इधर 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 इधर, उसको पता था कान पे पड़ेगा, वो नहीं आया, लेकिन उसका क्वेश्चन बहुत बढ़िया है कि भैया बीच वाले कार्बन पे आएगा तो क्या होगा, तो क्या नाम बिल्कुल सेम रहेगा? तो चलो चेक करते हैं। सुनना, मान लो ये वाला कंपाउंड है, ठीक है, ये क्लोरोप्रोपेन लिखा हुआ है, देख लो ध्यान से देखना, क्लोरोप्रोपेन पहले से नाम लिखा हुआ है, ठीक है, इसी के ऊपर करते हैं। अरे यार प्रोपेन कोई बात नहीं, देखना जरा ध्यान से, कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल क्लोरीन इस बार यहाँ पर जुड़ा हुआ है,
है कि नहीं? मैंने बोला कि बेटा इसका नाम बताओ, फटाफट से तुमने मैसेज में इसमें डाल दिया भैया क्लोरोबुटेन, है ना? तुमने क्या नाम डाल दिया इसका? क्लोरोबुटेन, तुमने इसका नाम लिख दिया। मैंने बोला भाई साहब क्या बात है, आया समझ में मैं क्या कह रहा हूँ? चलो उल्टा देखते हैं, उल्टा करते हैं इसको एक बार, ठीक है? मान लो स्ट्रक्चर, मैंने ये स्ट्रक्चर दिमाग में बिठाना, लेकिन ठीक है, मान लो मैं इसको बिठा देता हूँ। मैंने तुम्हें इस बार नाम लिख के दे दिया, मैंने बोला बेटा क्लोरोबुटेन का स्ट्रक्चर अगर तू बना देना दिल खुश हो जाएगा। उसने बोला क्लोरोबुटेन का स्ट्रक्चर बनाना है, फटाफट से वो बच्चा गया, उसने पता क्या स्ट्रक्चर बनाया, देखना ये, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, और उसने आके क्लोरीन जोड़ दिया। क्या ये क्लोरोबुटेन है? बिल्कुल है। कोई बोल सकता है कि क्लोरोबुटेन नहीं है? बिल्कुल क्लोरोबुटेन है। लेकिन मैंने उससे पता है क्या बोला? मैंने बोला भाई मैं तो ये बोल रहा था कि क्लोरोबुटेन मेरे हिसाब से तो ये है, क्या ये गलत है? बिल्कुल भी नहीं गलत, बिल्कुल सही है ये। तो यार वो जो बच्चे ने बनाया था, जिसमें उसने क्लोरीन यहाँ पर जोड़ा था और मैंने क्लोरीन यहाँ पर जोड़ा है, तो क्या दोनों में कुछ गलती है? दोनों में कोई दिक्कत है? बिल्कुल सही है दोनों। तो यार भैया मुझे कैसे पता लगेगा कि आप इस पे जोड़ रहे हो, 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 किस पे जोड़ रहे हो, दिमाग में जोड़ रहे हो, अपने आप में जोड़ रहे हो? पागल हो गए हो क्या? चलो देखते हैं जरा ध्यान से, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? चलो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि अगर वो पहले वाले कार्बन पे जोड़ेगा, दूसरे वाले कार्बन पे जोड़ेगा, तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें कौन से कार्बन पे जोड़ेगा, तुम कैसे पता लगाओगे? समझाया मैंने क्या बोला? एक और बात बताऊं, ये स्टार्ट हो गई है एडवांस नेमिंग, ये तुम्हारे एनसीईआरटी के हिसाब से बिल्कुल नहीं है। समझाया मैं क्या कह रहा हूँ? जिसको समझ में आ रहा है वही कंटिन्यू रखना, जिसको समझ में नहीं आ रहा थोड़ी देर के लिए मेरे को म्यूट कर दो, ऐसी आवाज आनी चाहिए मेरी तुम्हारे पास। समझाया मैंने क्या बोला? अब दिमाग लगाना, मतलब तुम पानी पीने जा सकते हो जिसको समझ में नहीं है, जिसको समझना नहीं है आगे का, ठीक है? लेकिन जिसको समझना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, समझना जरा ध्यान से सुनना। यार अगर भाई मान लो फॉर एग्जांपल एक मेरे पास 4 चेयर रखी हुई है ना? मैंने बोला कि भाई इधर आ, जाओ उस चेयर पे जाके बैठ जा। तुम फर्स्ट चेयर पे जाके बैठ गए, मैंने बोला यार फर्स्ट पे नहीं बैठना था, देखो सेकंड चेयर पे बैठना था, तो तुम क्या बोलोगे कि भैया आप बता देना यार मुझे सेकंड चेयर पे बैठना है, तो मैं सेकंड चेयर पे जाके बैठता। सही बात है ना? बिल्कुल। उसने बोला, मैंने बोला हाँ यार ये बात तो मेरी गलती है भाई, ठीक है? तो अगर मेरे को किसी को पोजीशन देनी है तो मैं क्या यूज करता हूँ? नंबर। तो हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं? नंबरिंग। भैया क्या बढ़िया बात बताई है। अगर हम नंबर दे दें किसी कार्बन को तो उसको पता होगा कि उसको कौन से वाले कार्बन पे जाकर जुड़ना है कि नहीं? देख रहे हो नंबर का कितना बढ़िया फायदा है। तो मैंने बोला कि यार ये बात तो सही है, नंबर अगर हम दे दे किसी को तो हमें पता लग जाएगा कि कौन से कार्बन की बात चल रही है। आया समझ में मैंने क्या बोला? पक्का समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? चलो अगर मेरे पास ये कार्बन कंपाउंड बना हुआ है, इसका नाम रखना सिखाता हूँ और एग्जैक्ट नाम रखना सिखाता हूँ। अगर मान लो तुमने क्लोरोबुटेन लिख दिया ना तो गलत नहीं होगा, लेकिन अगर तुम 11th-12th में जाओगे तो गलत हो सकता है। भाई एक बात याद रखना, मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है? इसमें बिल्कुल ही मजाक नहीं है, ठीक है? मेरे साथ क्या नाम है, मेरे साथ केमिस्ट्री का टीचर पढ़ाता था, ठीक है? तुम्हें पता ही होगा, इस साल से मतलब उसकी प्लेसमेंट हो गई है। केमिस्ट्री पढ़ाता था कुंदन भाई, ठीक है? वो DTU दिल्ली टेक्निकल, तुम में से पता भी होगा तुम लोगों को, कई सारों को, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट हमारे इंडिया का, ठीक है? वो उसमें था, वो मतलब उसके बीटेक थी उसमें, ठीक है? वो बंदा मेरे को पता है क्या बोलता था, कहता भाई मैंने इतना देखा है कि जो 10th क्लास में 13 से बच्चे पढ़कर आते हैं और कहीं और से पढ़कर आ रहे हैं, अब कहीं और से का मतलब कहीं और से, कहीं से भी, लिटरली बता रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। रीजन पता है क्या है? मैं 10th क्लास में ही वो चीजें कंप्लीट करा देता हूँ जो तुम्हारे को आगे समझ में आएगी, या फिर वहां का टीचर तुम्हें बोलेगा कि तुमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ। याद रखना, अगर 10th क्लास, अगर 11th का तुम्हारा टीचर कोई बोल रहा है ना कि बेटा आपने 10th में पढ़ा होगा, याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर कोई टीचर बोलता है कि तुमने 10th में पढ़ा होगा और वो अगर सच में 10th का कॉन्सेप्ट है तो वो पक्का मैंने बताया होगा। तुम्हें आता है नहीं आता वो तुम पर डिपेंड करता है, लेकिन वो मैंने पढ़ाया जरूर होगा। तुम्हें इतना जरूर पता होगा कि हाँ यार ऐसा कुछ मैंने पढ़ाया तो था, ठीक है? जैसे कि लाइट चैप्टर हो गया, उसमें अंदर रे ऑप्टिक्स, अब वो 11th-12th में जोड़ दिया है ना, तो वो पहले से मैं कंप्लीट करा के भेजता हूँ। तो उनको रे ऑप्टिक्स इतनी बढ़िया तरीके से आती है ना, वहाँ पे एक और ऑप्टिक्स आती है, वेव ऑप्टिक्स, वो उन्हें समझ में आए ना आए लेकिन उनको रे जरूर आती है बच्चों को जो मेरे से पढ़ के जाते हैं। आरा समझने क्या बोला? इसलिए वी हैव टू बी कंसेप्चुअली स्ट्रांग, कि आगे का टीचर ये ना बोले कि बेटा तुमने 10th में पढ़ा था, और 10th में तो पढ़ा ही नहीं था, फिर तुमने ना 10th में पढ़ा ना वो 11th में पढ़ा रहा, तुम तो लटक गए बीच में। आरा समझने क्या बोला? सुनना, इसकी नंबरिंग करते हैं। भैया एक चीज बताओ, मैं क्लास में रूम में गया, वहां पे 4 चेयर रखी थी, आपने मेरे को बोला जाके सेकंड चेयर पे बैठ जा, लेकिन सेकंड चेयर इधर से काउंट करूं या इधर से काउंट करूं? मैंने कहा यार ये तो और ज्यादा दिक्कत, तू तो यार दिक्कत पे दिक्कत लाई जा रहा। कह रहा मेरी दिक्कत थोड़ी है, आपका सिरदर्दी है, आप बताओ। तो याद रखना नंबरिंग इसमें यहाँ से करेंगे या फिर यहाँ से करेंगे, ये कैसे डिसाइड किया जाएगा?
सिंपल सा आंसर है इसका। जहां से फंक्शनल ग्रुप पहले पढ़ेगा वहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। आया समझ मैंने क्या बोला? यहां से अगर नंबरिंग करोगे तो ये तीसरे पोजीशन पे पढ़ रहा है कि नहीं? पहला, दूसरा और तीसरा, है ना? लेकिन अगर तुम यहां से नंबरिंग करोगे तो कौन सी पोजीशन पे पढ़ रहा है? तो तुम नंबरिंग कहां से करोगे? यहां से करोगे। आया समझ में? तो इसका नंबर क्या होगा? ये पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन हो गया, ये तीसरा कार्बन हो गया और ये चौथा कार्बन हो गया। तो इसका नाम क्या होगा कंपाउंड का? इस कंपाउंड, ये क्लोरीन है ना, क्लोरीन सेकंड पोजीशन पर है, तो क्लोरीन नाम के पहले लगता है। ये इकलौता फंक्शन ग्रुप है जो नाम से पहले लगता है ना? तो उसका नाम होगा 2 क्लोरो। ठीक है, 2 क्लोरो। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? और ये है क्या? बुटेन। तो इसका नाम क्या होगा? 2 क्लोरो बुटेन। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? तो इसका नाम क्या है? 2 क्लोरो बुटेन। अंडरलाइन गलती से भी मत कर देना, दिखाने के लिए कि भाई देखो ये इंपॉर्टेंट है। अलग मार्कर यूज कर लो, डब्बा बना दो, लाइन भी यूज कर सकते हो वैसे, लेकिन करना मत ज्यादा। ठीक है, एक चीज और देखो, यहाँ पे एक चीज और गलती है। ठीक है, वो तुम्हें समझ में आई होगी कि मैंने मिटाई दी। तो सुनना, ये एक नंबर है। अच्छा एक चीज याद रखो, पहला वर्ड बड़ा आता है पहला, ठीक है, और फिर फ्लो हैंड में लिख रहा हो तो बड़ा नहीं आ सकता फिर। ठीक है ना? अब आगे देखना, ये नंबर है, ठीक है, ये अल्फाबेट है। एक नंबर है, एक अल्फाबेट है, दोनों के बीच में पता है क्या आता है? हाइफन आता है। दोनों के बीच में क्या आता है? हाइफन आता है। एक नंबर है और एक अल्फाबेट है, ठीक है, और दोनों के बीच में क्या आएगा? हाइफन आएगा। तो इसका नाम क्या होगा भाइयों और बहनों? 2 क्लोरोबुटेन। क्या नाम होगा इसका? 2 क्लोरोबुटेन। क्या होगा इसका नाम? 2 क्लोरोबुटेन। अभी भी बोल दो समझ में नहीं आया। अभी भी बच्चों ने बोल दिया समझ में नहीं आया। ठीक है, तो क्या हुआ हम बताएंगे। भैया मुझे बैकअप भेजना। हाँ मैं बैकअप भेज दूंगा। प्रतिभा तो समझ में आया, एक बार इसको बैकअप में देख लियो क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है, तो 1 मिनट से कम बचा है। ठीक है, समझ में आ जाएगा आराम से। देख मेरी स्पीड अगर ज्यादा तेज लगे तो भाई बस ये 0.75 बता दो, जल्दी बोल, जल्दी बोल, जल्दी जल्दी बोल, सर जल्दी। मुझे ये नंबरिंग समझ किस नहीं साइड से आया करते कि नंबरिंग किस साइड से करते नंबरिंग वहां से करते जहां से ये जो फंक्शन ग्रुप जुड़ा हुआ है ना वो पहले पढ़े, कम नंबर पे पढ़े। यहाँ से तीसरे पे पढ़ रहा था, यहाँ से दूसरे पे पढ़ रहा था। तू बता 3 बड़ा होता है या 2? बोलना। अबे भाई 2 बड़ा होता है। बोला तो